हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे हेल्दी विद रश्मि। मैं रश्मि राय। आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो वीडियो है ओबेसिटी के ऊपर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए और ये कितना हमारे लिए नुकसान है, हमारी बॉडी को कितना ये इफ़ेक्ट करता है। और साथ ही साथ हम उसको कंट्रोल करने के बहुत ही आसान से तरीके जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओबेसिटी जो है वो जब हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है और ये हमारे जो हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। कुछ तो हमें पता चलता है, कुछ जो है लंबे समय के बाद अपीयर होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम जब होने लगते हैं तो इसको कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी में आपका जो BMI है, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, उसका एक अनुपात होता है जिसमें कि आपकी हाइट और वेट के हिसाब से अनुपात रहता है। अगर वो डिसबैलेंस है, मतलब वो बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आना शुरू हो गए हैं। और ये धीरे धीरे जाके आपको हेल्थ के कई सारे इशू आपको होंगे और आप परेशान भी होंगे। तो इसलिए हमारी जो पहली जो ड्यूटी बनती है वो ये बनती है कि हम अपनी बॉडी का जो BMI है वो मैनेज करके रहें। हम हमेशा हमारा जो वज़न है वो अपने मतलब कंट्रोल में रखें, उसको बढ़ने ना दें। तो पहले तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, ये तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पड़ता है वो पड़ता है हमारे जो लाइफ स्पैन है उसको भी ये कम कर देता है। हमारे जो जीवन काल हमारा बहुत, जितना 100 साल तो मानना ही नहीं है आजकल, लेकिन इतना ज़्यादा आपको बीमारियां कर देगा कि आपके जो हेल्थ इशू होंगे, आप अलग अलग बीमारियों से परेशान हो जाएंगे। जिसमें अगर आप देखें तो डायबिटीज़ ये बहुत ज़्यादा होता है जब फैट बॉडी में जमा होता है। ओबेसिटी के जो पेशेंट होते हैं, ओबेसिटी भी एक बीमारी ही है, उसके बाद उससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं। तो ओबेसिटी के जो पेशेंट हैं, पेशेंट ही इसको बोलेंगे, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये आपको एक बीमारी का ही शुरुआती लक्षण है और इसके बाद आपको कई सारी बीमारियां होती हैं। तो जो ओबेसिटी के लोग हैं उनको जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद उनको हार्ट की, जो हार्ट से रिलेटेड हैं, वो भी प्रॉब्लम है। और जो सोने के बाद खर्राटे आते हैं, इस टाइप के जो उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और अब हमारी जो ड्यूटी है उसको कम करना, तो हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे हम इसको कैसे कम करें और हमें इसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं। तो जो पहला उपाय है वो ये है कि आप अपनी बॉडी का पहले एक बार BMI चेक कराएं। जैसे आप अपनी हाइट चेक कराते हैं वैसे ही आपको BMI की भी मशीन होती है, उस पर आप अपना BMI चेक करा लीजिए। वो किसी भी पैथोलॉजी लैब में आपको मिल जाएगा। तो उस तरह से आप अपना जब BMI पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना वेट आपका एक्स्ट्रा है और इसको आपको कितना घटाना है। तो इसके लिए आपको इसके बाद जो काम करना है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जो पहला है, आपको एक टारगेट डिसाइड करना होगा 6 महीने, साल, कि आप इस पे ही सिर्फ काम करेंगे। मतलब कि आप इस पे जब फोकस करके रहेंगे कि आप वेट कम करना चाहते हैं, तो आप हमेशा, आपके माइंड में ये बात रहेगी और आप अपना वेट कंट्रोल कर पाएंगे। खाली चाहने से कि हाँ वेट कम करना है, सिर्फ चाहने से नहीं होता है, उस पर आपको काम करना पड़ता है। एक छोटा सा काम, अगर आपको घर की सफाई करनी है तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है, तब जाके वो सफाई होती है। उसी तरह हमारी बॉडी है, बॉडी के लिए भी जब काम करना है तो आपको उस पर फोकस रहना होगा और आप उस पर काम करेंगे तब जाके वेट कम होगा। तो जो पहला काम इसमें करना है वो उसमें ये करना है कि आपको जंक फूड अवॉइड करना है, जंक फूड नहीं खाना है। ये जंक फूड जब हमारी बॉडी में जाता है तो यही जाके हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ाता है और हमारा वेट बढ़ने लगता है, फैट होता है। ये डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारी आंतें इसको पचा नहीं पाती हैं, ये पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे ये सड़ता है और ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां करता है, जिसमें कि ओबेसिटी तो पहला है। दूसरा है, आपको पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 75% पानी से ही बनी है। तो मतलब हमको वाटर इंटेक ज़्यादा करना है। कम से कम दिन में आप 3 लीटर तो पानी पी लीजिए। लेकिन पानी पीने के जो नियम है उसके लिए भी एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं कि खाना खाने के कितना समय बाद पानी पीना चाहिए और खाना खाने से पहले कितना पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि खाना खाते खाते पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे भी जो हमारा खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो भी एक इसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे जो डाइट है उसमें हमें सैलेड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ानी है।
आप नट्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं, नट्स भी आप ले सकते हैं। नट्स बहुत बेनिफिशियल है। पहला तो नट्स में आपको हाई फाइबर मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगी और जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मिलेगा वो बहुत काम करेगा आपका वेट कम करने में, और जो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो रिड्यूस करेगा, वो कम करेगा, और आपकी बॉडी में जो है गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, जिससे कि आपका वेट मैनेज होगा, कंट्रोल हो जाएगा। के बाद आपको अपनी जो डाइट है उसमें से शुगर को कट करना होगा, क्योंकि जो शुगर होता है ये होता है एसिडिक, और ये जब बॉडी में जाता है तो ये वेट बढ़ाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आप उसके जगह पे आप गुड़ जैगरी ले सकते हैं, ये ज़्यादा बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों पे जाइए जो कि आपकी नेचुरल हैं और ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं हैं, तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसके बाद हमें क्या क्या करना है, ये तो हमारी डाइट से रिलेटेड हो गई। आप जो दिन भर कुछ ना कुछ खाने वाली आदत है उसको कंट्रोल करिए। आप अपने दिन भर का जो मील है उसको आप 3 से 4 बार में वो करिए, निर्धारित करिए। जैसे कि सुबह का आपने नाश्ता लिया, चाय थोड़ा लेट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक आप अगर चाय लेते हैं तो ये आपके लिए फिर वही वेट बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि वो जाता है पेट में तो आपको गैस बनती है और इससे दिक्कत होती है। तो एम्प्टी स्टमक कभी भी लेना हो तो आप फ्रूट जूस लें, फ्रूट्स खाएं, ये सब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी होंगी। अब जो हम नेक्स्ट है उसमें क्या करना है, हमें वर्कआउट करना है। बॉडी को वर्कआउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे अभी इस समय आप लॉकडाउन की वजह से बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप अपने घर में छत में अगर आपका जो करने की एक कहते हैं इच्छा होती है तो उसके लिए आपको कोई भी जगह कम नहीं पड़ती है। अगर आपका एक कमरा भी है तो आप उसमें भी कुछ नहीं तो आप स्किपिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप वैसे ही उछल कूद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें साधन है कि आपके पास मोबाइल है, आप देख के कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ये जो ब्लेम गेमिंग होता है कि हाँ इस कारण से मैं नहीं कर पाता, तो ये आप बिल्कुल ना करें। आप उसके लिए प्रयास करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, ये सब चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं वेट को कम करने में। अब इसके साथ ही हम जो आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जब आप कई चीज़ें मैनेज कर लेते हैं तो साथ में अगर आपको कुछ उससे खास उसके लिए जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो ली जाएँ तो वो ज़्यादा काम करती हैं। तो इसमें जो पहली औषधि है वो है आपकी मेदोहरबटी। मेदोहरबटी का ये मतलब है कि मेदो जो हमारा वजन है वो ज़्यादा बढ़ना, उसको मतलब मेद से बताते हैं। तो उसको मेदोहरबटी आपको सुबह शाम 2-2 टैबलेट लेनी है गुनगुने पानी से। और एक उसके साथ जो दूसरा है वो है आपका गोधन अर्क। गोधन अर्क जो है वो फिल्टर्ड काऊ यूरिन होता है, ये सभी जानते हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि जो फिल्टर्ड काऊ यूरिन है उसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो हर किसी के लिए फ़ायदा करता है। आपके ओबेसिटी से लेके आपके जो जॉइंट्स पेन हैं उसमें भी कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका अर्थराइटिस वगैरह है या फिर जॉइंट के पेन हैं, इस तरह के जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी वेट कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके लिए भी ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब कोई इंसान किसी भी शारीरिक परेशानी से परेशान है और वो ना तो वॉक कर सकता है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो उसका वज़न तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अगर उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे कि वो ले तो उसका वज़न घट भी सकता है। तो इसमें ये जो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप मेदोहरबटी लें और साथ में आप लें काऊ यूरिन, जो फिल्टर्ड काऊ यूरिन है उसको सुबह शाम लेना है। तो ये क्या करता है, उसमें पहले तो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है आपका काऊ यूरिन जो फिल्टर्ड होता है, और इसमें आपका करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन क्या करता है, आपका जो है इन्फ्लामेशन को कम करता है, और ये कैंसर जैसी घातक बीमारी में भी इसके लिए ये बहुत ज़्यादा काम करता है इसको ठीक करने में। जो कि करक्यूमिन जो कि आपके हल्दी पाउडर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वही चीज़ आपके जो काऊ यूरिन है उसमें भी पाया जाता है। तो आप हल्दी पाउडर भी लीजिए, 1 पिंच हल्दी पाउडर सुबह जो आप गुनगुना पानी पीते हैं उसमें डाल के आप उसको भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अलावा आपकी होम रेमेडी क्या है। होम रेमेडी में आप दालचीनी पाउडर ले सकते हैं। दालचीनी पाउडर क्या करता है, एक तो वेट कम करता है, इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है वेट कम करने में, और साथ साथ आपका जो स्टमक है उसका सिस्टम भी सही रखेगा और आपका जो है वेट बहुत जल्दी कम कर देगा।
तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। कई तरह की बीमारियां जो हैं आपके वेट जो है बढ़ने की वजह से होती हैं, और अगर आपको कई चीज़ें ट्राई कर चुके हैं तो आप एक बार इन दोनों चीज़ों को भी आप ट्राई करिए। साथ के साथ जो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए वो करिए और वॉकिंग करिए। आधा से 1 घंटा अगर सुबह शाम वॉकिंग और छोटी मोटी जो रोज़ की एक्सरसाइज होती, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 घंटा या आधा घंटा है कि बहुत जल्दी फास्ट आप कवर कर लेंगे, उससे ही वेट आप कम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इसी के साथ मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।